हेलो दोस्तों, दिसंबर एग्जामिनेशन के लिए आपको आपके असाइनमेंट सबमिट करने हैं। सो उसी के चलते आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सॉल्व्ड असाइनमेंट की वीडियो। आज के वीडियो में फ्रेंड्स हम बात करने वाले हैं BHDC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता असाइनमेंट के आंसर्स के बारे में। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन रखिएगा। इग्नू से जुड़ी हुई सभी जानकारी आपको चैनल पर समय समय पर देखने को मिलती रहेगी। आने वाले समय में हम आपके लिए सॉल्व्ड गेस्ट पेपर्स की वीडियोस भी लेकर आने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं BHDC 132। सो BAG एंड BM का ये कोर्स कोड है। स्क्रीन पर देख सकते हैं फ्रेंड्स, आपके सामने असाइनमेंट रेफरेंस मटेरियल है। सो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आंसर्स हम gulibaba.com से आपके लिए लेकर आए हैं। ये PDF आप कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये भी हम आपको वीडियो में बताने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, रीतिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। आप देख सकते हैं असाइनमेंट में भी फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, रीतिकालीन परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। फ्रेंड्स, असाइनमेंट के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट हैं। कई बार असाइनमेंट का क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को जरूर ध्यान से आप पढ़ें, समझें और लिखें। तो इसके आंसर को स्टार्ट करते हैं। साहित्य की प्रवृत्तियों को ठीक से समझने के लिए उस युग विशेष को जानना बहुत जरूरी है। इसी उद्देश्य से रीतिकालीन काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार करने से पहले रीतिकालीन परिस्थितियों का अवलोकन किया जाना चाहिए। इस भाग में हम तत्कालीन घटनाओं का वर्णन नहीं करने जा रहे, बल्कि तत्कालीन जीवन की उन आंतरिक प्रवृत्तियों को रेखांकित करने जा रहे हैं जिनसे रीति काव्य प्रभावित हुआ। तो अब रीतिकालीन परिस्थितियां फ्रेंड्स जो हैं काव्य की, वो परिस्थितियां निर्भर करेंगी फ्रेंड्स राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थिति। सो ये सभी परिस्थितियां एक काव्य को जरूर प्रभावित करती हैं। तो उन प्रवृत्तियों को हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे राजनीतिक परिस्थिति की। सन 1643 में भारत के सिंहासन पर शाहजहां आसीन हुआ। इस काल में मुगल वैभव अपने चरम उत्कर्ष पर था। जहांगीर ने जो साम्राज्य छोड़ा था, शाहजहां ने उसकी वृद्धि की। उसका दक्षिण में अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर राज्यों पर अधिकार हो गया था। उत्तर पश्चिम में कंधार किला मुगलों ने जीत लिया था। अब मुगलों के पास 22 सूबे थे जिनकी आमदनी काफी ज्यादा थी। देश में शांति थी, खजाना मालामाल था, कला संगीत वैभव पर था और मयूर सिंहासन तथा ताजमहल का निर्माण हो गया था। अपनी शक्ति एवं सीमा बढ़ाने के लिए मुगलों ने मध्य एशिया पर आक्रमण किए, पर सफलता नहीं मिली। 1658 में शाहजहां बीमार पड़ा और उसके जीवन काल में ही उसके पुत्रों से सिंहासन के लिए युद्ध शुरू हो गया। यह युद्ध रीति काल के प्रारंभ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटना है। शाहजहां के बड़े पुत्र दाराशिकोह को रोंद कर औरंगजेब ने गद्दी हथिया ली, लेकिन औरंगजेब का काल अशांति एवं कलह में ही बीता। उसके सामने ही आगरा, अवध और इलाहाबाद के सूबों में विद्रोह हुए। आगरा में जाटों ने, अवध में राजपूतों ने, इलाहाबाद में जमींदारों ने खुला विद्रोह कर दिया। बुंदेलखंड में चंपत्ति राय के पुत्र छत्रसाल और महाराष्ट्र में मराठा शिवाजी ने स्वतंत्र रूप से सिर उठाया। जसवंत सिंह के मरते ही मेवाड़ और मारवाड़ के मुगलों के खिलाफ हल्ला बोल दिया गया। पंजाब में सिखों का असंतोष तीव्र हुआ। गुरु तेग बहादुर जी और गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्रों की हत्या को लेकर सिख जाति बेचैन हो गई। दक्षिण की दशा और भी खराब। सो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं राजनीतिक परिस्थितियों की यहाँ पर बात कर रहे हैं। कहाँ पर क्या चल रहा था, कौन से दंगे हो रहे थे, कौन से युद्ध हो रहे थे, कहाँ सिंहासन के लिए लड़ाई हो रही थी, किसके पुत्र की हत्या कर दी गई थी, ये सभी चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं। अब इसी काल में मराठा शक्ति का भी उदय हुआ। नादिर शाह का तेज हमला हुआ और सेना अपना पराक्रम खो बैठी। इस माहौल में बंगाल का अलावर्दी खां और दक्षिण में आसफ जहां स्वतंत्र हो गए। दक्षिण के सामंत ग्रह कलह में उलझ गए और अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के हमले शुरू हो गए। उसने मराठों की शक्ति को ध्वस्त किया और अंग्रेजों का व्यापार फैलाने का अवसर दिया। अंग्रेजों का आधिपत्य उत्तरी भारत में ऐसा फैला और मुगल साम्राज्य दिल्ली आगरा तक सीमित हो गया। इस समय इतिहास भी दरबारों, अंतःपुरों के षड्यंत्र
का इतिहास ही बनकर रह गया। इस प्रकार पूरा देश युद्ध गृह कलह से पीड़ित हो उठा, जिसके कारण व्यवस्था पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गई। औरंगजेब के व्यक्तित्वहीन संतानें पैदा हुई, जो कर्मचारियों के हाथों खिलौना बनकर टूट गई। राजनीतिक परिस्थिति का इस काल में पूरा चित्र यह बन गया कि देश पदाक्रांत, विलास, जर्जर और विकृत सामंतवाद की इच्छाओं का पतन प्रतीक बन गया। अब नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक परिस्थिति। आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से समाज को दो वर्गों में विभक्त किया गया, उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता वर्ग। उत्पादक वर्ग के अंतर्गत कृषक समुदाय और श्रमजीवी थे और उपभोक्ता वर्ग के अंतर्गत राजा से लेकर उनका दरबान और दास तक शामिल था। इन दोनों के बीच एक बड़ा अंतर था। एक शासित था, दूसरा शासक। एक शोषित था और दूसरा शोषक। इनके अतिरिक्त विद्वानों का एक वर्ग था, जिनका संबंध निम्न और मध्य वर्ग से था, पर जीविका के लिए वे उच्च वर्ग से ही जुड़े होते थे। उनमें भी उच्च वर्ग के संस्कारों और आशा आकांक्षाओं का प्राबल्य रहता था। रीति काव्य का संबंध निम्न वर्ग से नहीं है, क्योंकि इस काल की नायिका खेत में काम करती हुई या गोबर पाथती हुई स्त्री नहीं हो सकती थी। इस काल की कविता का मुख्य संबंध बादशाहों, राजाओं, सामंतों की कामशुदा की पूर्ति से था, इसलिए इस वर्ग की मनोवृत्ति पर ज्यादा ध्यान दिया गया। अब है धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थिति। इस काल का धर्म भी विलासिता से प्रभावित हुआ। हिंदी प्रदेश में वैष्णव धर्म और उसमें भी कृष्णा भक्ति शाखा तेजी से फैली, क्योंकि उस युग की प्रवृत्ति के जो कि अनुकूल थी। कृष्ण संप्रदाय के कई उप संप्रदाय बने। वल्लभ संप्रदाय में विठलनाथ जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों ने गोकुल, कामबान, काकरौली, श्रीनाथ द्वारा, सूरत, बम्बई और काशी में अपनी अपनी गद्दियां बना ली। इस प्रकार की गद्दियां विलासिता का केंद्र बन गई। सेवा अर्चना के अनेक पद्धतियों का आविष्कार हुआ और भगवान ऐश्वर्य की मूर्ति बन गए। इन गद्दियों के गोस्वामियों का संपर्क राजाओं और सामंतों से बढ़ा। वहां से ऐश्वर्य के साधन उपलब्ध होते थे। इस युग का धर्म अंधविश्वास का पर्याय बन गया। अशिक्षित जन समुदाय के लिए भक्ति भावना धर्म के बाह्यांगों तक सीमित थी। ये अपने अंधविश्वास के कारण संतों और पीरों के पास जाते थे और सब प्रकार की रीतियों और अंधविश्वासों पर अंध परंपराओं का पालन करते थे। ये संत और पीर भोली भाली जनता का खूब शोषण किया करते थे। इसके अतिरिक्त इस काल में अवतारों की लीलाओं का भी खूब प्रचलन हुआ। कृष्ण लीला और राम लीला का प्रचलन बढ़ गया। इस प्रकार जनता की धर्म भावना उनके मनोविनोद का साधन भी बन गया। भक्ति काल में माधव, निम्बार्क, चैतन्य तथा वल्लभ संप्रदायों में राधा की भक्ति भाव से प्रधानता थी, किंतु इस काल में राधा को प्रक्रिया भाव की नायिका मात्र रह जाना पड़ा। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, आप देख पा रहे हैं। ये पूरा आंसर मैंने आपके साथ शेयर किया है और आप इसे एज इट इज भी लिख सकते हैं, अपने वर्ड्स में चेंज भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं गोली बाबा के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर इस पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको दिया गया है, कबीर के व्यक्तित्व का परिचय देते हुए उनके साहित्य की चर्चा कीजिए। तो इसमें आपको कबीर के बारे में सभी चीजें बतानी है। तो ये आंसर फ्रेंड्स आप पीडीएफ से देख सकते हैं। पूरा आंसर आपको इसमें एज इट इज दिया गया है। अगर आपको असाइनमेंट के और सभी सॉल्व क्वेश्चन चाहिए तो आप परचेज कर सकते हैं golibaba.com से। डिस्काउंटेड प्राइस पर फ्रेंड्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं। साथ ही साथ हेल्प बुक भी फ्रेंड्स फ्लैट 50% पर ऑफर की जा रही है। सो एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप अपने लिए BHTC 132 मध्यकालीन हिंदी कविता हेल्प बुक भी परचेज कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड विद द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।